दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ये पौधा है। इसका नाम है ऑरिकेरिया, नाम से इसको जाना जाता है। इसी को मंकी पजल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो पौधा मुख्य रूप से ये अर्जेंटीना जो देश है वहाँ के आसपास का ये पौधा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में उगाया जाता है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लगभग सभी गार्डन में, ज़्यादातर गार्डन्स में या लोगों के घरों में ये पौधा आसानी से उगाया जाता है। इस पौधे की मॉर्फोलॉजी के रूप में हम बात करते हैं तो इसमें लीफलेस, अलग से कोई पत्तियां नहीं होती हैं, इसी प्रकार की पत्तियां इसमें होती हैं जो बहुत ही सॉफ्ट, छूने में बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और जो मंकी रहता है, बंदर की पूंछ जैसे लगभग रहता है, इसलिए हो सकता है इसका नाम मंकी पजल भी इसको कहा जाता है। इसके बोटेनिकल नेम की यदि हम बात करते हैं तो इसको ऑरिकेरिया ऑरिकेंस के नाम से जाना जाता है। और इस पौधे के प्रोपागेशन की बात करते हैं, इसको पौधे को हम तैयार कैसे करते हैं, तो ये जो पौधा होता है इसमें मेल और फीमेल, नर मादा अलग अलग इसमें पौधे होते हैं। तो जो फीमेल इसमें पौधे रहते हैं उनमें क्या रहता है कि कोन्स होते हैं। ये कोनिफर ग्रुप का जो कि पौधा होता है, इसमें कोन्स, इतने साइज साइज के कोन बीज होते हैं इसमें। तो जो फीमेल पौधा रहता है उसमें लगभग खीरे आकृति में, जो छोटा खीरा रहता है वो कुकुम्बर रहता है, उसके जैसे कोन्स पाए जाते हैं। तो जो फ्रेशली सीड्स रहते हैं, कोन रहते हैं, उनको हम जुलाई में कलेक्ट करते हैं और हम बालू की एक रेत की परत बिछा लेते हैं, उसमें उन कोन्स को रख देते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं और बालू की एक सतह, रेत की सतह बिछा देते हैं और पानी से हम सिंचाई करते हैं। तो बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने, 2 महीने में इसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। चूँकि इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज चूँकि बहुत कम होता है, इसमें आप 100 यदि आप कोन डालते हैं तो लगभग 20 से 25-30 में ही जर्मिनेशन आसानी से इसमें हो पाता है। हो सकता है इसी कारण इसका पौधा काफ़ी महंगा भी मार्केट में मिलता है। 1 से 1.5 फीट के पौधे की भी यदि आप बात करते हैं तो आसानी से ये 100 रुपये तक में आसानी से मार्केट में ये जाता है। पीसी नर्सरी में पौधे 100 रुपये के भी मिलते हैं, 150 के भी, 1000 के भी, 5000 के भी, अलग अलग हाइट के और थैली की जो साइज़ रहती है उस के हिसाब से ये मिलते हैं। यदि इसकी हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो जो रोडेंट्स वगैरह रहते हैं, चूहे वगैरह रहते हैं, तो इसके जो कोन्स रहते हैं उन कोन्स को चूँकि खाते भी हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा करके इसको ज़मीन में दबा भी देते हैं जंगलों में, तो जिससे नए नए पौधे उस एरिया में तैयार होते हैं। इसका एक इकोसिस्टम बनता है जिस एरिया में, ये मैं फॉरेस्ट एरिया अर्जेंटीना की मैं बात कर रहा हूँ। इस पौधे की खास बात यह है कि ये हर प्रकार की सॉइल में उग जाता है, लेकिन हल्की स्लाइट एसिडिक सॉइल जो रहती है इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। यदि आप गमले में इसको उगाते हैं तो बहुत अच्छा पॉट मिक्स आप तैयार करिए जिसमें आपका बालू भी हो, गार्डन सॉइल हो उसमें, और साधारण सॉइल और खाद इसमें हो। उसको अच्छे से मिक्स करके यदि आप इस पौधे को लगाते हैं तो बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। एक चीज़ मुख्य रूप से आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब ये छोटे पौधे रहते हैं तो उनको सूरज की गर्मी से, सूरज की रोशनी से आपको शुरू में बचाना होता है, और जिससे ये पौधे जो हैं सूखते नहीं हैं। एक और समस्या अक्सर मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो अलग अलग गार्डनर इसको उगाते हैं तो उसमें ब्राउनिंग आ जाती है, मतलब भूरा भूरा पन आ जाता है, कई जगह पे आप देखे होंगे। तो यदि ब्राउनिंग आपके पौधे में आ रही है तो आपको क्या करना है कि उस पौधे में क्या करना है, उसके चारों तरफ आपको गुड़ाई करनी है, होइंग करनी है। और इसके बाद एरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी का एग्रोमिन मैक्स एक प्रोडक्ट आता है, एग्रोमिन मैक्स आता है, जिसमें मिक्स्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं। तो उसको 2 से 3 ग्राम आपको 1 लीटर पानी में घोलना है और स्प्रे कर देना है। इससे ये समस्या नहीं आती हैं। और दूसरी बात है, चूँकि इस पौधे के अंदर टर्पीन्स वगैरह, कई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें रोग वगैरह, कीड़े वगैरह आपके नहीं आते। तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में इंक्लूड करिए। बहुत आसान है इस पौधे को तैयार करना, और पीसी नर्सरी में आसानी से आपको ये पौधे आपको मिल जाएंगे। तो आप पीसी नर्सरी से जुड़े रहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और पीसी नर्सरी से आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।